तसव्वुर करें एक ऐसी सल्तनत का जहां हुआ असवार थी, जिन्नात गुलाम थे और परिंदे जासूस। ए हवा, रब के हुक्म से मशरक की जाब उड़ और हमें हमारी मंजिल तक ले चल। एक ऐसा बादशाह जिसकी ठोकर से जमीन सोना उगलती और जिसके हुक्म पर समंदर अपनी लहरें मोड़ लेते। ये कहानी है इस अजीमुशान हुक्मरान की, जिसने मांगी थी ऐसी बादशाहत जो उसके बाद किसी को ना मिले। कायनात के मालिक ने सुलेमान की पुकार सुन ली, वो दुआ जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी गई जिसकी मिसाल चश्मे फलक ने कभी न देखी थी। ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी के पास ना हो। हवाओं को मुसख्खर कर दिया गया, वो सुलेमान के तख्त को उठाए बादलों के सीने पर दौड़ते। महीनों का सफर घंटों में तय होने लगा। ए हवा, रब के हुक्म से मशरक की जाब उड़ और हमें हमारी मंजिल तक ले चल। वो जिन्नात जो इंसानों के काबू से बाहर थे, सुलेमान के सामने सर झुकाए खड़े थे। सरकश जिन जंजीरों में जकड़े हुए बुलंदो बाला इमारतें तामीर करते। काम में सुस्ती ना करो, सुलेमान की आंख तुम पर है और तुम्हारे रब का हुक्म उठल है। गहरे समंदरों के गोताखोर जिन तहे आब से कीमती मोती और खजाने निकाल लाते। सुलेमान की हैबत से समंदर की लहरें भी लर्जती थीं। देखो, समंदर के सीने से सुलेमान के लिए क्या निकल कर आया है। परिंदों की कतारें सुलेमान के सर पर साया करती। हर जानवर की जबान वो जानते थे, लेकिन एक दिन एक परिंदा अपनी जगह से गायब पाया गया। क्या बात है, मैं हुदहुद को क्यों नहीं देख रहा? क्या वो वाकई गायब है या कहीं छुप गया है? गुस्से की लहर दौड़ गई। अगर हुदहुद ने माकूल वजह बयान ना की तो उसे सख्त सजा मिलनी थी। सल्तनत सुलेमान में नज़्मो ज़ब्त ही सब कुछ था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा तो सुलेमान का जलाल मुझे राख कर देगा। हुदहुद एक ऐसी खबर लाया जिसने सुलेमान को चौंका दिया। एक औरत जिसका तख्त अजीम था, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को पूजते थे। मैंने वहां एक ऐसी कौम देखी है जो अल्लाह को छोड़कर सूरज के सामने सजदा रेज है। शिर्क की ये खबर सुनकर सुलेमान का दिल तड़प उठा। उन्होंने एक खत लिखा, एक ऐसा खत जो तकदीर बदलने वाला था। ये खत सुलेमान की तरफ से है और ये शुरू होता है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मलका ने सुलेमान को आजमाना चाहा और सोने चांदी के अंबार भेज दिए। इससे लगा कि वो एक आम बादशाह है जिसे मालो दौलत से खरीदा जा सकता है। ये हमारी मलका की तरफ से नजराना है ताकि सुलेमान की नाराजगी दूर हो सके। सुलेमान मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कुराहट जलाल से भरी थी। उन्होंने इन खजानों की तरफ देखा भी नहीं जो मलका के नजदीक सब कुछ थे। क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है। वापस ले जाओ ये सब। मलका सबा सुलेमान की सल्तनत की तरफ रवाना हो चुकी थी। सुलेमान ने अपने दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन बल्कीस का तख्त उसके यहाँ पहुँचने से पहले मेरे पास ला सकता है? ऐ दरबार वालों, तुम में से कौन है जो उसका तख्त उसके यहाँ पहुँचने से पहले मेरे पास ले आए? ताकतवर जिन ने अपना सर उठाया। इसकी आंखों में गुरूर था। उसने कहा कि वो तख्त ले आएगा इससे पहले कि सुलेमान अपनी मजलिस से उठें। मैं वो तख्त आपके उठने से पहले ले आऊंगा। मैं ताकतूर भी हूँ और अमानतदार भी। लेकिन एक और आवाज उठी। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने दावा किया कि वो पलक झपकने से पहले तख्त ले आएगा। इसकी आवाज में अल्लाह की कुदरत का यकीन था। और फिर पलक झपकते ही मलका का अजीमुशान तख्त सुलेमान के सामने मौजूद था। ये देखकर सुलेमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ
या नाशुक्री करता हूँ। मलका सबा पहुंची। इसके इस्तकबाल के लिए एक शानदार महल तैयार किया गया था जिसका फर्श आईने की तरह चमकता था। ये भी सुलेमान की हिकमत थी। जैसे ही मलका ने कदम रखा उसे लगा कि सामने पानी है। उसने अपने पांचे उठा लिए। वो नहीं जानती थी कि ये सुलेमान की जानिब से एक और आजमाइश थी। इस अजीमुशान मोजज़े और सुलेमान की बेपनाह हिकमत देखकर मलका बिल्कीस का दिल रोशन हो गया। इसे समझ आ गई कि सूरज या कोई और हस्ती इबादत के लायक नहीं। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं तुझ पर ईमान लाती हूँ। यूं सुलेमान की दुआ कबूल हुई। शिर्क का एक और गढ़ तौहीद के नूर से जगमगा उठा। ये एक बादशाहत से बढ़कर अल्लाह के दीन की फतह थी। तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने वादे पूरे किए। एक दिन सुलेमान अपनी फौज के साथ वादी चींटियों से गुजर रहे थे कि एक चींटी की आवाज सुनी। इसे हर मखलूक की जबान आती थी। ये भी अल्लाह का इनाम था। ऐ चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं बेखबरी में किचली ना जाओ। सुलेमान मुस्कुराए। इसकी आजिज़ी और अल्लाह का शुक्र और बढ़ गया। ये छोटी सी मखलूक भी उसे अल्लाह की कुदरत की याद दिला गई। ऐ रब, तूने मुझे चींटी की भी बात सुनवा दी। मुझे अपने शुक्र अदा करने की तौफीक दे। बैतुल मुकद्दस की तामीर जारी थी। हजारों जिन्नात दिन रात पत्थर तराशने और इमारत खड़ी करने में मसरूफ थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम दूर से इन पर कड़ी नजर रखे हुए थे। काम में सुस्ती ना करो, सुलेमान की आंख तुम पर है और तुम्हारे रब का हुक्म उटल है। जिन्नात इस खौफ में थे कि सुलेमान जरा सी सुस्ती पर भी उन्हें कड़ी सजा देंगे। वो उनकी हैबत से थर थर कांपते और हुक्म की तामील करते। वो हमें देख रहे हैं। उनकी लाठी का साया ही हमारे लिए काफी है। हमें रुकना नहीं है। वक्त आ पहुंचा। मौत का फरिश्ता हाजिर हुआ, लेकिन सुलेमान ने चाहा कि तामीर मुकम्मल हो जाए। वो अपनी लाठी के सहारे टेक लगाकर खड़े हो गए और रूह परवाज कर गई। ऐ मौत के फरिश्ते, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे रब का घर अभी नामुकम्मल है। किसी को खबर न हुई कि बादशाह वक्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिन्नात डर के मारे काम करते रहे, ये समझते हुए कि सुलेमान उन्हें अब भी देख रहे हैं। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। फिर अल्लाह के हुक्म से एक नन्ही सी दीमक ने उस लकड़ी की लाठी को अंदर से खाना शुरू कर दिया जिस पर सुलेमान का सहारा था। अचानक लाठी टूट गई और सुलेमान का जसद मुबारक जमीन पर आ रहा। तब जिन्नात पर इंकिशाफ हुआ कि सुलेमान तो कब के वफात पा चुके थे। सुलेमान वफात पा गए, वो तो कब के चले गए और हम बेखबरी में मुशक्कत करते रहे। इस वाक़े ने एक बहुत बड़ी हकीकत वाज़ेह कर दी। जिन्नात जो गैब का इल्म रखने का दावीज़ करते थे वो भी बेखबर निकले। अगर वो गैब जानते तो इतनी मुद्दत जलील ना होते। हिस्सा भी सुलेमान की सल्तनत का इख्तिताम इस सबक के साथ हुआ कि ताकत, दौलत और जिन्नात सब फानी हैं। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। सुलेमान चले गए, सल्तनत रह गई, लेकिन असल बादशाहत तो हमेशा से रब की ही थी। हजरत सुलेमान की जिंदगी हमें सिखाती है कि शुक्रगुजारी ही असल दौलत है। ताकत जितनी बड़ी हो, अल्लाह के सामने इंसान इतना ही छोटा है। याद रखो, मौत हर तख्त को गिरा देती है और हर ताज मट्टी में मिल जाता है। आज तुम जिस ताकत पर फख्र करते हो वो सिर्फ एक इम्तिहान है। अल्लाह से डरो कब्ल उसके कि दीमक तुम्हारे सहारे खा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।